एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 71वां सर्ग। अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप फल और वृक्ष आदि की कल्पनाओं से सविस्तर प्रथम प्रश्न का समाधान। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामभद्र, जब ऐसा कहकर वेताल चुप हो गया तब हंसकर वह राजा, जिसके वस्त्र और आकाश दांतों की किरणों से धवल हो गए थे, वह बोला, कस्य सूर्य रश्मि नाम इत्यादि प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले वेताल का पांडित्याभिमान निराश कर रहे राजा कुछ कल्पना चमत्कार बतलाते हैं। राजा ने कहा, हे वेताल, किसी समय यह अर्थात तुम्हारा और मेरा आधार जीर्णता शून्य ब्रह्मांड रूपी फल उत्तरोत्तर 10 गुण पृथ्वी जल आदि आवरणों से वेष्टित था। एक, यह ब्रह्मांड। 2, ऐसे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड जिनके पेट में हैं ऐसे पंचीकृत महाभूत। 3, ये महाभूत जिसके पेट में है वह गंध तन्मात्रा। 4 से 7, उत्तरोत्तर गंधादि मात्राओं को पेट में रखने वाली रसादि मात्राएं। 8, तन मात्राओं को उदर में रखने वाला हिरण्यगर्भ का मन। 9, अतीत और अनागत अनंत पदार्थों को पेट में रखने वाली भूत मात्राओं की राशियां। 10, इनको पेट में रखने वाले कल्पकाल। 11 से 13, इनको उत्तरोत्तर गर्भ में रखने वाले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुकाल। 14, इन अनंत कोटि पदार्थों में सत्ता स्फूर्ति व्यवहार का प्रवर्तक मायाश बल ब्रह्म इन 14 पदार्थों का यहाँ पर क्रम से फल शाखा आदि कल्पनाओं द्वारा निर्देश करते हैं। वैसे हजारों फल जहाँ विद्यमान है और उन्हीं के अनुरूप चंचल पल्लवों की नाई भुवनों से युक्त वहाँ पर बड़ी ऊंची एक शाखा है। 10-20 शाखाएं नहीं हैं, किंतु उस प्रकार की बड़ी बड़ी हजारों शाखाएं जहाँ विद्यमान है, ऐसा पामरों द्वारा दुर्लक्ष्य विपुलाकृति एक महान वृक्ष है। इसी प्रकार के हजारों वृक्ष जिसमें है ऐसा एक वन है, जिसमें ऊंचे ऊंचे असीम वृक्ष और गुल्म विद्यमान है, और उसी प्रकार के हजारों वन जहाँ पर है ऐसा अनंत शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपूर्ण आकार वाला एक विशाल पर्वत है। ऐसे हजारों जहाँ पर पर्वत है ऐसा अत्यंत विस्तीर्ण विपुल कोटर वाला एक देश है। वैसे हजारों देश जहाँ पर विद्यमान है ऐसा बड़े बड़े हद और नदियों से युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है। वैसे अनंत द्वीप जिसमें है ऐसा एक महीपीठ है, जिसमें चित्र विचित्र नामादिक रचनाएं विद्यमान है। उस प्रकार के हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान है ऐसा एक अत्यंत विस्तृत महानुभव रूप प्रपंच है। उस तरह के असंख्य महानुभव जिसमें विद्यमान है ऐसा विस्तृत आकाश पीठ के सदृश एक महान प्रचंड अंडा है। इस तरह के असंख्य अंड रूपी करंडक जिसमें विद्यमान है ऐसा एक चंचलता रहित असीम जल निधि एक सागर है। उस तरह के लाखों सागर जिसमें कोमल तरंग रूप है ऐसा एक अपने स्वरूप में विलास करने वाला निर्मल महार्णव है। उस प्रकार के हजारों महार्णव जिसके उदर के जल रूप है ऐसा एक कोई बड़ा भारी परिपूर्णाकृति पुरुष अर्थात विष्णु है। ऐसे ऐसे लाखों पुरुषों की माला जिसके वक्षस्थल में अवस्थित है ऐसा एक परम पुरुष अर्थात रुद्र है, जो सब सत्ताओं का प्रधान यानी आधारभूत अधिष्ठान है। इस प्रकार के महान आत्मशाली असंख्य पुरुष जिसके मंडल में शरीर रोमजाल के सदृश स्फुरित हो रहे हैं ऐसा एक महान आदित्य है। पराग दृष्टि वाले जीवों में रुद्र से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत होने वाले जो कोटि कोटि प्रतिभास है, ये ही सब प्राणियों को प्रत्यक्ष इस आदित्य की रश्मियां है। इसी आदित्य की दीप्तियों के ब्रह्मांड ही त्रस रेणु है। मैंने तुमसे जिस सूर्य का कथन किया था वह यही चित सूर्य है और इसके प्रभाव से सारा जगत प्रकाशित होता है। हे वेताल, पूर्वोक्त असंख्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं ऐसा विज्ञान स्वरूप परम सूर्य है, और ये जो विस्तृत ब्रह्मांड है वे उसी सूर्य के त्रस रेणु है।
सर्वोत्तम विज्ञान रूपी सूर्य की दीप्ति से ही कहीं साधारण सूर्य से दीन लक्ष्मियों के सदृश ये जगत रूपी दिवा लक्ष्मियां स्फूर्ति और सत्ता प्राप्त करती है। हे वेताल, मैंने जिस मायाश बल ब्रह्म का वर्णन किया है उस त्रैलोक्य मंडप मणि के अर्थात सूर्य के पारमार्थिक स्वरूपभूत मुख्य अधिकारियों में शास्त्र जनित अखंडाकार साक्षात्कार मात्र द्वारा स्वात्म रूप से प्रकाशित हो रहे, अनधिकारी जंतुओं में स्पष्ट रूप से प्रकाशित न हो रहे इस प्रत्यगात्मा में चिंगारियों के सदृश काल्पनिक जीव जगत की पृथक सत्ता और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि असंख्य संभ्रमों के उल्लेख है। वास्तव में परमार्थ दृष्टि से तो तनिक भी परमात्मा में भ्रम का अवकाश नहीं है। इसलिए तुम निरर्थक प्रश्नों का आडंबर छोड़ दो। 71वां सर्ग समाप्त।